नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही अपने नाम के साथ अपने जिले का नाम भी जरूर ही बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने शराबबंदी को लेकर कह दिया है कि पीएम मोदी जब कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी असंभव है, लेकिन बिहार में थोड़ी थोड़ी शराब बिकनी चाहिए। दरअसल नालंदा में शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने शराबबंदी की समीक्षा किए जाने की मांग रखी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा करना बहुत ही उचित है। उन्होंने कहा कि ना जाने क्यों नीतीश कुमार जी समझ नहीं पा रहे हैं, शराबबंदी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए हैं। जब पीएम मोदी कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। बिहार में लोगों को थोड़ी थोड़ी शराब पीने की छूट देनी चाहिए। कोरोना के कारण अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब 22 जनवरी तक के लिए चुनावी रैलियों को रोक दिया गया है। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसको लेकर अब 5 चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर रोक को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही आयोग ने राज्यों को कोविड और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी दे दिया है। तो वहीं कुछ शर्तों के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को थोड़ी ढील भी दी है। आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50% कैपेसिटी तक की छूट दी है। वहीं बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं पप्पू यादव ने अभी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वे एमएलसी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में अब तक किसी ने स्पष्ट रूप से चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं कहा है और दोनों ही गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है। तो वहीं इसी सियासी गहमागहमी के बीच अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एमएलसी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, यानी कि वो राजद का साथ छोड़ देती है, तो पप्पू यादव की पार्टी जाप का कांग्रेस को फुल सपोर्ट रहेगा। वे दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि मात्र 6 से 8 सीटों पर ही हमें उम्मीदवार मिलने चाहिए, बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस ही अपने उम्मीदवार उतार दे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के लिए हम सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो इधर बीजेपी ने अब नीतीश सरकार की शराबबंदी को मजाक कह दिया है और कह दिया है कि नीतीश सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब पीने से शनिवार को 6 लोगों की मौत हो गई है और जिसके बाद बवाल मच गया है। और शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी गृह जिले में लोगों की मौत को लेकर अब मुख्यमंत्री पर विपक्ष के साथ ही सहयोगी दल के नेताओं ने भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और साथ ही बीजेपी ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया है। बीजेपी के कद्दावर नेता सह प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि शराब माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि कानून की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद भी बिहार में लगातार शराब की बिक्री हो रही है। गड़बड़ी इस शराबबंदी कानून में ही है और इसीलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी के नाम पर सरकार सिर्फ कमजोर, गरीब और मजबूर लोगों पर कार्रवाई कर रही है, सिर्फ उन्हें ही पकड़ा जा रहा है। और जो माफिया है, जो बेचने वाले हैं, वो खुलेआम घूम घूम कर शराब बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से मजाक बनकर रह गई है।
बिहार में कोरोना फिर से तबाही मचा रही है। बिहार में आज फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले मिल गए हैं। बिहार में आज 24 घंटे के अंदर ही 6,325 नए कोरोना के मरीज मिल गए हैं और पटना में तो कोरोना को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में ही मिल रहे हैं। कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और बिहार में आज नए मरीज मिलने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35,916 तक पहुंच गई है। बिहार में स्कूल बंद हो गए हैं और बच्चे अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर अब बिहार सरकार ने 17 जनवरी से फिर से दूरदर्शन पर बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट करने का फैसला कर लिया है और शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की पहली से लेकर 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग अलग माध्यमों से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 3 बड़े फैसले किए हैं, जिसमें अब दूरदर्शन पर 17 जनवरी से सुबह 9 बजे से छठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को लेने का फैसला किया गया है। तो वहीं डिजिटल डिवाइस रखने वाले बच्चों को ई लॉट्स पर अध्ययन सामग्री मिलने वाली है, यानी कि जिनके पास डिजिटल डिवाइस है वे अपने घर पर ही रहकर ई लॉट्स पर उपलब्ध कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें और कंटेंट के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही टीचर के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल शिक्षण सामग्री उन तक पहुंचाया जाएगा। और जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, मोबाइल नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अब शिक्षक उनके घरों तक, उनके टोलों तक जाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। बिहार सरकार ने अब एक बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अब कोरोना टीका लेना जरूरी बता दिया है। जी हां, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए कोरोना वैक्सीन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है और अगले महीने शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में शामिल होने वाले किशोरों को 26 जनवरी से कोरोना का टीका भी दिया जाएगा। संक्रमण की इस तीसरी लहर को देखकर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को पत्र लिखते हुए यह कह दिया है कि हर हाल में राज्य के 15 से 18 साल के किशोर और किशोरियों को टीका लगाया जाना चाहिए। यानी कि अब बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगर देने वाले हैं तो इसके लिए आपको कोरोना का टीका लगाना जरूरी हो गया है। अगर आप कोरोना का टीका नहीं लगाते हैं तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में सब्जी उपजाने वाले 1.25 लाख किसानों को अब क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है और बिहार में इसी साल प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों के माध्यम से 1.25 लाख से ज्यादा छोटे मझोले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सहकारिता विभाग ने अभियान चलाकर समितियों से सब्जी उत्पादकों को जोड़ने का निर्देश भी दे दिया है। तो इस किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से सब्जी उत्पादकों की पूंजी की समस्या दूर हो जाएगी। इसमें राज्य के सहकारी बैंक मदद करेंगे। शर्त यही है कि सब्जी उत्पादकों को प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों से जुड़ना होगा और इस केसीसी पर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की 3% ब्याज पर ऋण सब्जी उत्पादक ले सकेंगे, उन्हें लोन दिया जा सकेगा। तो वहीं बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब वे सिर्फ 3 बार ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को दे सकेंगे, यानी कि सरकारी कर्मियों के लिए अब परीक्षा देने की सीमा यानी लिमिट को तय कर दिया गया है। शराबबंदी को लेकर जदयू और बीजेपी में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। लगातार एक दूसरे पे वे आरोप और प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। तो वहीं अब आरजेडी ने इस पर तंज कस दिया है। उन्होंने कह दिया है कि खरमास खत्म हो गई है और अब बिहार में खेला भी शुरू हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि खरमास के बाद बिहार में खेला शुरू हो गया है और इंतजार करिए, आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही शुरू से ही कह दिया था कि खरमास बाद खेला शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की बयानबाजी जदयू और बीजेपी के नेताओं के बीच हो रही है उससे ये स्पष्ट है कि बिहार में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार की जनता बेहाल है और ये लोग आपस में ही सीट बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। जनता देख रही है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की पार्टी और पद को लेकर लड़ाई हो रही है। जनता की तो
इन्हें चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और आगे आगे देखिए होता है क्या। आरजेडी भी सारी स्थिति को देख रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। तो वहीं शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ी खबर है। अब शिक्षक बहाली के लिए सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब काउंसलिंग में अगर गड़बड़ी हुई तो 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लिया जाएगा। दरअसल बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है और कोरोना संक्रमण के बावजूद राज्य सरकार ने 17 से 18 जनवरी के बीच नियोजन इकाइयों के जरिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। लेकिन इस बार शिक्षक बहाली के दौरान गड़बड़ी की शिकायतों पर ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान अगर नियोजन इकाई में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो संबंधित जिलों के डीईओ को 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना डीएम को देकर वहां की नियोजन प्रक्रिया को न केवल रद्द करना होगा बल्कि दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी करना होगा।